गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एक कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आया है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ट्विन प्रेगनेंसी में अगर एक बच्चे में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो तो कैसे पता लगाया जाए कि सेकंड बच्चे में भी वो जेनेटिक प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से, और ये क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये हमारे साथ भी कई बार होता है। आपको मैं एक ट्विन प्रेगनेंसी पहले दिखा देता हूँ जो अभी रिसेंटली आईवीएफ की ट्विन्स है। तो देयर आर टू बेबीज़, ये एक बच्चा है, ये एक है ये, बट इसमें आप देखोगे तो ये एक, इसको लैम्डा साइन बोलते हैं, मतलब ये दो फूल से बने हैं, दो बीज से बने अलग अलग। तो ट्विन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कि जब दो अंडे दो डिफरेंट स्पर्म से फर्टिलाइज हुए तो ये दो ब्लास्टोसिस्ट बनाएंगे और इससे दो बच्चे होंगे। तो ये वाला जो ट्विंस होगा, इस ट्विंस में यदि आप देखोगे तो ये दोनों के अलग अलग सैक होंगे और अलग अलग प्लेसेंटा होंगे। जैसे इसमें है, इसको हम फ्रैटर्नल ट्विंस बोलते हैं। मतलब ये डाई कोरियोनिक डाई एमनियोटिक, ये थोड़ा एक टेक्निकली टर्म है पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब इसमें दो कोरियन हैं और दो अलग अलग बच्चे हैं एक ही बच्चेदानी में, तो ये ट्विंस कहलाया। एक ट्विंस होता है जिसमें एक अंडे में एक स्पर्म ने फर्टिलाइज किया, इससे एक ब्लास्टोसिस्ट भी बना, और ये ब्लास्टोसिस्ट बनते बनते यहाँ पर एक डिवीज़न हुआ जिसके कारण ये दो अलग अलग ब्लास्टोसिस्ट में डिवाइड हो गया। या फिर ये डिवीज़न कभी भी हो सकता है और ये सिंगल एमनियन में विथ सिंगल प्लेसेंटा दो बच्चे मिलेंगे, या फिर इनके बीच में हो सकता है कि एक एमनियन का रहे। तो या तो ये मोनोकोरियोनिक मोनो एमनियोटिक होंगे या मोनोकोरियोनिक डाई एमनियोटिक होंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, इस केस में ये दोनों इंडिविजुअल का जेनेटिक मेकअप अलग अलग है। ये इसका अलग है, इसका अलग है। इस केस में दोनों का जेनेटिक मेकअप एक जैसा है। अब यदि इस केस में, जिसमें मोनोकोरियोनिक मोनो एमनियोटिक या मोनोकोरियोनिक डाई एमनियोटिक मतलब आइडेंटिकल ट्विंस है, इसमें यदि कोई जेनेटिक डिफेक्ट है तो मोस्ट ऑफ द टाइम की 99.99% इसमें भी वो जेनेटिक डिफेक्ट होगा। ऐसे केसेस में यदि हमको कहीं पर कोई जेनेटिक डिफेक्ट, अब पूछेंगे जेनेटिक डिफेक्ट कैसे दिखाई दिया। जेनेटिक डिफेक्ट देखने का दो तरीके हैं। या तो मैं सोनोग्राफी करूं जैसे एंटी स्कैन के दौरान करते हैं, या फिर मैं फर्स्ट टाइमेस्टर स्क्रीनिंग करूं जिसमें बायोकेमिकल मार्कर और एंटी स्कैन दोनों होता है। इसमें यदि हमको क्रोमोसोमल डिफेक्ट दिखता है या फिर कोई ऐसा जेनेटिक डिफेक्ट दिखने का संकेत मिलता है तो दोनों में ये चीज़ें रहती हैं, तब ये प्रेगनेंसी में दोनों बच्चे अफेक्ट होते हैं। ऐसे केसेस जिसमें कि ये डाइकोरियोनिक मतलब दो बीज से अलग अलग बने हैं, उसमें यदि एंटी स्कैन के समय इसमें एफटीएस मतलब बायोकेमिकल टेस्ट करने में थोड़ी दिक्कत होती है, पर एंटी स्कैन करते समय सोनोग्राफी में एंटी स्कैन सोनोग्राफी होती है, उसमें यदि हमको कोई ऐसे फीचर दिखाई दें जिसमें हमें इशारा करे कि ये क्रोमोसोमल डिफेक्ट या फिर जेनेटिक डिफेक्ट, तो दोनों को मिलके हम यदि एक जेनेटिक डिफेक्ट यदि बोल दें, यदि है तो ज़रूरी नहीं कि उस बच्चे में भी वो चीज़ हो। अब इसमें यदि एक बच्चे में हमको ये प्रॉब्लम मिलती है तो डेफिनेटली दिमाग में ये आता है कि इसमें क्या होगा। उस समय यदि एंटी स्कैन ठीक आता है, अल्ट्रासाउंड में बच्चा स्ट्रक्चरली ठीक दिखता है, तो हम मान के चलते हैं कि ये बच्चा अच्छा होगा, इसमें प्रॉब्लम है। इस बच्चे में पक्का करने के लिए यदि हम करें तो इसमें भी हमको पक्का करने के लिए जेनेटिक डिफेक्ट है कि नहीं,
हम एक एमनियोसेंटेसिस करते हैं दोनों सैक से अलग अलग पानी निकाल के। इसका टेस्ट अलग होता है, इसका टेस्ट अलग होता है। दोनों का 5 क्रोमोसोम QFPCR, 5 क्रोमोसोम QFPCR और माइक्रो एरे ज़रूरत पड़े तो हम क्लिनिकल एक्सोम सीक्वेंसिंग भी करा सकते हैं। ये ज़रूरत के हिसाब से होती है। यदि दोनों के बीच में कोई ऐसी चीज़ दिखाई दे कि एक में ये दिख रहा एक में नहीं दिख रहा, तब हम मान के चलते हैं कि दूसरा बच्चा रिलेटिवली अच्छा है और 99% ये अच्छा रहेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि अर्ली प्रेगनेंसी में यदि आप देखते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हैं कि ये जेनेटिक डिफेक्ट इसमें है और इसमें नहीं है और ये डाइकोरियोनिक है, तब इसका एम्ब्रियो रिडक्शन भी करते हैं, इसको चलने देते हैं, ये बच्चा सूख जाता है, तब डिलीवरी एक बच्चे की होती है। ये कई बार करना पड़ता है और IVF में कई बार अधिकतर डाइकोरियोनिक डाई एमनियोटिक मतलब 2 बीज के 2 बच्चे एक ही साथ फर्टिलाइज करके हमने यदि 2 ट्रांसफ़र किए तो बैठ गए और 2 बच्चे अलग अलग बीज के अलग अलग जेनेटिक मेकअप के हुए। तो ये जो क्वेश्चन है कि एक बच्चे में यदि जेनेटिक डिफेक्ट पता चला तो दूसरे बच्चे में जेनेटिक डिफेक्ट होगा कि नहीं, पक्का करने के लिए हमें कोरियन बायोप्सी का सहारा कम पड़ता है, क्योंकि कोरियन कहाँ प्लेसेंटा अलग अलग हुआ डिफ़िकल्ट है। बट जब हम 16 वीक्स के आगे एमनियोसेंटेसिस करें तो दोनों सैक से हम अलग अलग पानी निकाल के दोनों बच्चों का इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि वास्तव में इसमें जेनेटिक डिफेक्ट है कि नहीं है, तो क्या है, यदि है तो ये आगे बढ़ेगा कि नहीं, और दूसरा जो है वो ठीक ठाक है कि नहीं, उसको आगे बढ़ाना है। ये बहुत ही कठिन क्वेश्चन किया जिनने भी किया, और देवेंद्र ने भी मुझसे पूछा। और ट्विन प्रेगनेंसी में बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, और मैं इस वीडियो के माध्यम से ये भी बोलना चाहता हूँ कि जो भी IVF के द्वारा या नेचुरली ट्विन प्रेगनेंसी कैरी कर रहे हैं, ट्विन प्रेगनेंसी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी की कंडीशन में आती है और आपको डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए। यदि आपके डॉक्टर बोलते हैं कि ये मोनोकोरियोनिक है, मोनो एमनियोटिक या डाई एमनियोटिक है, तो उसमें बच्चों में बाद में जाके ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जिसमें आपको ध्यान रखना पड़ता है कि एक ट्विन ठीक बढ़ रहा है, दूसरा ठीक नहीं बढ़ रहा है, कब डिलीवरी कराना है, कब ऑपरेशन निकालना है, यदि कोई ट्रीटमेंट देना है। तो ये चीज़ें थोड़ा एडवांस बातें कर रहा हूँ मैं, बट यदि आपके डॉक्टर आपको सलाह देते हैं तो उसको ज़रूर मानिए, क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसी भले ही 2 फूल से बना हो, 2 बीज से, तो भी हाई रिस्क है, और ट्विन प्रेगनेंसी यदि एक ही फूल के डिवीजन से आइडेंटिकल ट्विन्स है तो भी हाई रिस्क है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।